नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर। 25 मई को 58 पार्लिमानी हलकों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। आम इंतखाबात 2024 के 7वीं और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम अरूज पर। सभी सियासी जमातों के आला रहनुमा, लीडर और चुनाव मैदान में मौजूद उम्मीदवार रोड शोज और रैलियों का कर रहे हैं एहतमाम। गौतम बुद्ध को यौम पैदाइश। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जोश खरोश और जम्मू कश्मीर में 31 मई तक मौसम में तगय्युर तबद्दुल का इम्कान नहीं, महकमे मौसमियात। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज इख्तिताम पजीर हुई। इस मरहले में रवा माह की 25 तारीख को 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 58 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। इनमें बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीटें, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और मगरबी बंगाल की 8 पार्लिमानी नशस्तें शामिल हैं। लोकसभा की इन 58 सीटों के लिए कुल 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। बीजेपी के आला रहनुमा और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से 2010 से जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाने के फैसले के बाद मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत में तृणमूल कांग्रेस सरकार की खुश आमदाना सियासत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने ममता बनर्जी पर आइन की खिलाफ वर्जी और कानून की बालादस्ती के बजाय सियासी फायदों को तरजीह देने का इल्जाम आयद किया। इस दौरान बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने आज मगरबी दिल्ली के दवारका इलाके में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया, जबकि पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मगरबी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में और पार्टी की एक और सीनियर लीडर और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक पार्लिमानी हल्के के अशोक विहार इलाके में एक रोड शो किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी जमात यहां की जमीनों को बचाने, नौजवानों को रोजगार फराहम करने और जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने की वादाबंद है। मौसूफ ने आज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए अपने उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के हक में नूर आबाद दमहाल हाजीपोरा में एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीडीपी ने 2015 में बीजेपी का साथ दिया और इसके बाद यहां के अवाम को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बगैर यहां जो भी सियासी जमातें या उम्मीदवार मैदान में हैं, उनके तार कहीं न कहीं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है, उसे जीतने के लिए अवाम का साथ जरूरी है। इसलिए वक्त का तकाजा है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के वोटरों से अपील की कि वो मियां अल्ताफ अहमद को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की वहदत, इनफरादियत और भाईचारे को जिंदा रखना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि राय दहिंदगान अपने वोट की अहमियत को समझकर उसका सही इस्तेमाल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया इत्तेहाद के बैनर तले आज अनंतनाग जिले के वैरीनाग इलाके में वर्करों के एक मुश्तरका कन्वेंशन का एहतमाम किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जीएम मीर और अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद ने इस कन्वेंशन की सदारत की। इस मौके पर जीएम मीर ने कहा कि सरकार में आने की सूरत में कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क की सालमियत और लोगों की फलाह बहबूद को तरजीह दी है। इस मौके पर मियां अल्ताफ अहमद ने लोगों से अपील की कि वो उनके हक में वोट दें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने आज हिलर कोकरनाग में एक चुनाव रैली से खिताब किया। लोगों से उन्होंने अपील की कि वह अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए डीपीएपी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे के हक में वोट दें। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि लोग यहां की रिवायती सियासी जमातों के बजाय अब नए चेहरों को मौका देकर उन्हें पार्लियामेंट भेज दें। मौसूफ ने कहा कि कश्मीर ने माजी में कठिन हालात का मुकाबला किया है, लेकिन अब जमीनी सतह पर हालात बिल्कुल बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि डीपीएपी यहां की तरक्की को यकीनी बनाने, बेरोजगारी के खात्मे और आवामदोस्त स्कीम को मुतारिफ करने के लिए वजूद में आई है। इस दौरान लोकसभा के 7वें और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम अरूज पर है। सभी सियासी जमातों के आला रहनुमा, लीडर और चुनाव मैदान में मौजूद उम्मीदवार रोड शोज, अवामी मीटिंग्स, जलसों और रैलियों का एहतमाम करने के अलावा घर घर जाकर वोटरों का अपने हक में करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
بی جے پی کے سری نگر ضلع صدر اشوک بٹ کی صدارت میں آج پارٹی کے سری نگر دفتر پر ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس دوران آنے والی سری نگر میونسپلٹی کے انتخابات اور اسمبلی الیکشن کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر پارٹی کے سری نگر ضلع صدر کو مختلف میونسپل وارڈز کے حوالے سے اہم جانکاری فراہم کی گئی۔ میٹنگ کے دوران ان انتخابات کے حوالے سے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی سوئی پہل کے ڈائریکٹر سنتوش اجمیریا نے آج پہلگام میں سویپ کے تحت سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے وہاں ایک پودا بھی لگایا اور ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے منعقدہ ٹگ آف وار سرگرمی کا بھی مشاہدہ کیا۔ موصوف نے بوتھ لیول افسروں میں خصوصی کٹ بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر موصوف نے ووٹ کی اہمیت کا احساس دلانے اور جمہوری عمل میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے منعقد کیے گئے بانڈ پتر سے بھی محظوظ ہوئے۔ انہوں نے سبھی ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ جمہوریت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پریس کالونی سری نگر میں آج جموں کشمیر ریکنسیلیشن فرنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر سندیپ ماوا اور کچھ عام لوگوں نے جنوبی کشمیر میں گزشتہ دنوں ملیٹنٹوں کی طرف سے بی جے پی سرپنچ کو ہلاک اور 2 سیاحوں کو زخمی کرنے کے واقعات کے خلاف احتجاج کیا۔ اس دوران احتجاجیوں نے پاکستان کے خلاف غم و غصے کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر سندیپ ماوا نے کہا کہ جموں کشمیر اس وقت ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ہے اور ہر سو امن و امان کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم تشدد کے ان واقعات کی وجہ سے خطے میں موجودہ صورتحال کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ سونمرگ میں محکمہ جنگلات اور فارسٹ پروٹیکشن فورس کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران چنار کی لکڑی سے لدی ایک ٹرک کو ضبط کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر فارسٹ پروٹیکشن فورس گاندربل محمد یوسف ماگرے اور رینج آفیسر سندھ محمد اشرف کی سربراہی میں اہلکاروں کی ایک ٹیم نے گاندربل سے لداخ جا رہی ایک ٹرک کو سونمرگ میں روکا اور تلاشی کرنے پر اس ٹرک میں 316 کیوبک فٹ سمگل کی جا رہی چنار کی لکڑی پائی گئی اور کارروائی میں سمگل کی جا رہی لکڑی سمیت گاڑی کو ضبط کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر نے آج پوٹیٹو سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم کولناگ سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم رامپورہ اور فلوریکلچر فارم اننت ناگ کا دورہ کر کے وہاں مختلف بلاکوں کا معائنہ کیا اور متعلقہ تکنیکی ماہرین کے ساتھ جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمے کے مختلف فارم زرعی شعبے میں انقلاب لانے کے حوالے سے اہم مراکز کے طور ابھر رہے ہیں۔ آج گوتم بدھ کا یوم پیدائش بدھ پورنیما ملک کے مختلف حصوں میں منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہندو اور بدھ مذہب کے پیروکار یہ دن مناتے ہیں اور کئی ملکوں میں بڑے تہواروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ نیپال، بنگال اور سری لنکا کے عوام بھی بدھ پورنیما منا رہے ہیں اور جدید دنیا میں بھگوان بدھ کی تعلیمات کے حوالے سے مختلف تقریبات اور سمپوزیمز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بہار میں بدھ پورنیما مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بودھ گیا میں مہا بودھی مندر میں اصل تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جہاں بھگوان بدھ کو پوتر مہا بودھی پیڑ کے نیچے نروان حاصل ہوا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ کلگام ضلع کے ہندے چولگام علاقے میں واقع مہا گنیش استھاپن میں گنیش چترداشی کے سلسلے میں 3 روزہ مذہبی تہوار آج بھومی پوجن سے شروع ہوا، جس میں بڑی تعداد میں شردھالو نے شرکت کی۔ اس دوران ہون کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر میں امن و ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی گئی۔ تہوار کا اہتمام شری مہا گنیش چیریٹیبل ٹرسٹ نے کیا ہے۔ وادی سے تعلق رکھنے والے معروف ووڈ کارونگ آرٹسٹ غلام نبی ڈار، جنہیں حال ہی میں پدم شری سے نوازا گیا، وادی میں اس فن کو فروغ دینے اور اس کی احیاء کے لیے اہم رول ادا کریں گے۔ موصوف کو اس ذمہ داری کے لیے وزارت سیاحت نے منتخب کیا ہے۔ واضح رہے، اس معروف کاریگر نے 9 عمری میں ہی لکڑی پر نقش و نگاری کرنے کا کام شروع کیا ہے اور انہیں ماضی میں بھی کئی انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ سری نگر میں آج ایک تقریب کے دوران قالین برآمد کرنے والے معروف تاجروں، کارخانہ داروں اور دیگر متعلقین نے کارپوریٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل کے انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے شیخ عاشق اور معراج جان کو مبارکباد پیش کی۔ ان انتخابات کے بعد یہ پہلی ایسی تقریر تھی جس میں کشمیر میں قالین صنعت کو فروغ دینے کے حوالے سے مختلف امور پر غور خوض کیا گیا۔ اس موقع پر شیخ عاشق نے کہا کہ وہ کشمیر میں ہاتھ سے بنے قالین کو فروغ دینے کے وعدہ بند ہے اور اس صنعت میں بہتری لانے کے لیے تمام متعلقین
सालिकीन से आरा और तजावीज़ हासिल की गई हैं जिन्हें मरकजी सरकार की टेक्सटाइल वजारत को पेश किया जा रहा है। श्रीनगर शहर में ट्रैफिक कंट्रोल में हद दर्जा बेहतरी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर मुजफ्फर अहमद ने तफसीलात देते हुए बताया कि इस निजाम को नाफिज करने के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि जदीद तर्ज के कैमरों को चौराहों और अहम नाकों पर नस्ब किया गया है, जबकि ट्रैफिक सूरत हाल पर नजर गुजर रखने के लिए लाइव वीडियो फीड्स जैसी आला सहूलियात मुयस्सर रखी गई है। इट्स ए मेजर गेम चेंजर फॉर श्रीनगर। आप देखेंगे कि इसमें अगर आप वायलेट करेंगे आपको सिस्टम पकड़ेगा और आपका जो चालान वो जनरेट होगा ही होगा, और इसमें बचने का चांस कोई नहीं है क्योंकि फोटोग्राफ भी है इसमें और आपका वीडियो भी आपको दिया जाएगा। ये सिस्टम इज वर्किंग, दिन हो या रात हो, आपने रूल्स को फॉलो करना ही करना है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। मनशियात का कलाकमा करने की एक कड़ी के तौर बड़गाम पुलिस ने आज सोइबू इलाके में पोस्ट की काश्त के खिलाफ एक मुहिम का एहतमाम किया, जिसमें पुलिस पोस्ट सोइबू के एहलकारों और माल महकमे के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस दौरान इलाके में एक बड़े रुकबे अराजी पर फैली पोस्ट की फसल को तबाह किया गया। इस हवाले से पुलिस स्टेशन बड़गाम में मुतल्लिका दफात के तहत उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुपवाड़ा जिले के द्रगमूला इलाके में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत ज़ेती शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आज से शुरू हुआ। इस सिलसिले में आज बड़ी तादाद में ज़ारी ने वहां मकाम शाह वली पर हाजिरी देकर खुसूसी इबादत और दुआया मजलिस में शिरकत की। उर्स के सिलसिले में जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने वहां ज़ारीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। बांडीपोरा जिले के मरनगाम जंगलाती इलाके में कंपार्टमेंट नंबर 21 में आग की एक वारदात रोनुमा हुई है। महकमे जंगलात के एहलकारों के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में जदीद आलात और तकनीक भी इस्तेमाल की जा रही है। भारतीय मैशियत में बरामद के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और इस साल मई के महीने में 18 साल के मुकाबले में रोजगार में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। HSBC के फ्लैश खरीदारी मैनेजर इंडेक्स PMI के मुताबिक भारत में जुलाई 2010 के बाद से प्राइवेट शोबे में तीसरा सबसे बड़ा इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की सन्नत में फरोख्त और रोजगार दोनों में इजाफा हुआ है, लेकिन खिदमात के शोबे की वजह से ही मैशियत में यह तेजी देखी गई है। सर्वे में जिन दीगर मस्बत अशारिये का जिक्र हुआ है उनमें बरामदात में इजाफा, 2006 के बाद से प्राइवेट कंपनियों में रोजगार में इजाफा और तिजारत करने के एतमाद में इजाफा शामिल है। जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल 31 मई तक जूं की तूं रहने का इम्कान है। श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद हुसैन मीर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि 28 मई तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। ताहम चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 29 से 31 मई तक आसमान जुज़वी तौर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मौसूफ ने ज़राई बिरादरी को मशवरा दिया है कि वह अपनी सरगर्मियां जारी रखें। उन्होंने कहा कि गर्मी की जो लहर चल रही है वो आइंदा कुछ दिनों में जारी रहेगी, इसलिए उम्र रसीदा लोगों और बच्चों को चाहिए कि वह एहतियात बरतें और ज्यादा से ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।